Hello students, today we are going to once again one practical question from reconciliation of cost and financial books. As you know very well कि in this reconciliation process we are having two sets of books, one is cost book and second one is financial books, and if there is a different profit, suppose कि in cost book it is showing 1 lakh and in financial book it is showing 2 lakh, in such a situation we have to reconcile both the books of accounts and we have to find out कि why there is a difference. Let's see the question. The profit and loss account of Jay Engineering Company for the year ending 31st March 2015 shows a profit of rupees 50,000 while the profit as per cost account is rupees 44,000. In this question both profits are given, financial book profit as well as cost account profits. So it's up to you whether you can start with the financial book profit or from cost book profit. But as I told you earlier we will prefer we will start from cost book profit. On scrutiny of the books, what we have to find, there are some transactions here. तो स्क्रूटनी में आपको ये ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं. अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, आइदर वी हैव टू ऐड और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. कि अगर हम कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को लेके स्टार्ट करेंगे और वापस हम फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें ये गिवन ट्रांजेक्शन्स में से कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐड ऑन करना होगा और कुछ को माइनस करना होगा. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट. तो जो मैंने नॉर्मल प्रोसेस आपको बताया था कि सिंपली ऐड करना और माइनस करना, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर चेंज होगा. कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो ऐड करने वाले आइटम्स हैं वो ऐड ही होंगे और जो सब्ट्रैक्ट करने वाले आइटम वो सब्ट्रैक्ट ही होंगे. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट? यू कैन सी हेयर कि वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद हेयर बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट रुपीज़ 44,000 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. हमने क्या स्टार्टिंग में पिक किया या कौन से प्रॉफिट को बेस लिया है? कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बेस लिया है एंड कॉस्ट बुक प्रॉफिट इज़ 44,000. Since memorandum reconciliation account is type of ledger account, that's why we are putting here by and here we are putting 2. डेबिट साइड आपको 2 लगाना होगा और क्रेडिट साइड बाय लगाना होगा. नॉर्मल फंडा वही है कि जब कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे तो वॉट एवर आइटम्स यू हैव टू ऐड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, all items will be added here and all items which you have to subtract should be debited here. When you will do this, so finally you will get the balancing figure like this, and this balancing figure will be nothing but a profit of and loss account of financial book. Clear? So if you remember, I am going to start solving this problem. See, very first factory overheads were under recovered in cost accounts by 6,000. वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट बुक में 6,000 रुपये से कम रिकॉर्ड हुए हैं. तो व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. नंबर 1, इन विच बुक दिस ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड एंड आइदर इट इज़ एन एक्सपेंस साइड और इनकम साइड. तो ये कॉस्ट बुक में कम रिकॉर्ड हुए हैं तो वाइसे वर्सा इट इज़ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक. ठीक है. अंडर रिकवर्ड का मतलब कॉस्ट बुक में 6,000 रुपये कम रिकॉर्ड है तो 6,000 रुपये ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड हो गए? फाइनेंशियल बुक में. तो ये 6,000 रुपये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा अमंग बोथ द प्रॉफिट्स. तो क्या रूल निकल के आ रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ? फाइनेंशियल बुक में नंबर 1. और कितना रिकॉर्ड हुआ? 6,000. सिंस इट इज़ एन फैक्ट्री ओवरहेड इट इज़ एन एक्सपेंस, तो आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक रुपीज़ 6,000. तो आपको याद होगा फॉर्मूले में कि अगर आप कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को लेकर स्टार्ट करते हो और एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल बुक शुड बी सब्ट्रैक्टेड. दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट रुपीज़ 6,000 दे हैव रिकॉर्डेड हियर टुवर्ड्स डेबिट साइड. दूसरे शब्दों में इन्होंने इसको माइनस कर दिया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड्स वर ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स बाय 10,000. यानी कॉस्ट बुक में ऑफिस एक्सपेंसेज ऑफिस ओवरहेड्स ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं बाय 10,000. तो इसका मतलब ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो रहा है? कॉस्ट बुक में नंबर 1. और कितना ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है? 10,000. किस साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है? एक्सपेंस साइड पर. तो व्हाट डज इट मीन कि एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक. तो यू रिमेंबर द फॉर्मूला कि इफ़ कॉस्ट बुक इज़ योर बेस प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट, then expenses recorded in cost book should be added here. So that's why you can see here by office overheads overcharge in cost accounts recorded here like 10,000. तो
मैंने जैसे पहले बोला कि क्रेडिट साइड पे आपको सारे ऐड वाले आइटम्स डालने हैं और डेबिट साइड पे आपको सारे लेस वाले आइटम्स डालने हैं। ठीक है, फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे और इसको आइदर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹1500 वर क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में यानी फाइनेंशियल बुक्स में गया है, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है यानी इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम। तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स। तो इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स व्हाट वी हैव टू डू, अगर फॉर्मूला लर्न हो वी हैव टू ऐड इट। दैट्स वाई हेयर वी रिकॉर्डेड लाइक दिस कि बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड credited in financial accounts ₹1500. Clear students? Next point, interest on debentures ₹500 was paid but was not recovered in cost account। इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि ये जो 500 की बात कर रहे हैं ये लोग, ये कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर ये कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल बुक में। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड हो रहा है तो किस साइट पे रिकॉर्ड हो रहा है, आइदर एक्सपेंस और इनकम। ट्रांसफ़र फ़ी ₹1000। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांसफ़र फ़ी इज़ अ टाइप ऑफ इनकम। तो क्या निकल के आ रहा है इसका मतलब, इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक। तो क्या किया हम लोगों ने, इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक को किधर रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड पे, बाय ट्रांसफ़र फ़ी क्रिएटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं ये लोग, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर रिकन्साइलिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारी फिगर्स फीड कर ली। व्हाट यू डू, जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस साइड। ठीक है, एंड टोटल इज कमिंग 56,500 एंड टोटल ऑफ दिस 2 आइटम्स, क्योंकि डेबिट साइड पे आपके पास सिर्फ 2 ही आइटम आए हैं, 6,500। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो हेयर यू विल गेट बैलेंसिंग फिगर ₹50,000 एंड दिस बैलेंसिंग फिगर इज़ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो कि आपके क्वेश्चन का भी पार्ट था। यानी क्वेश्चन में भी आपके पास जो प्रॉफिट गिवन था एज पर फाइनेंशियल बुक्स वो कितना गिवन था, 50,000, और आपके बैलेंसिंग फिगर में भी कितना फिगर आ रहा है, 50,000, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये एडवांटेज रहता है कि आपके पास पहले से ही आपको आंसर पता होता है। यू हैव स्टार्टेड विद द फिगर 44,000 कॉस्ट बुक प्रॉफिट, और आपको पता है कि हमें बैलेंसिंग फिगर में आंसर जो लाना है वो कितना लाना है, 50,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रेफर करिएगा, क्योंकि इसमें आंसर आपको पहले से ही पता होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।